Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to discuss how to find the value of ABC from graph of the polynomial. जिससे हमें क्या समझ में आता है, अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता तो हम उसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ग्राफ दे दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा कि आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ए बी एंड सी वेरिएबल्स को फाइंड आउट करें। तो वो कैसे करेंगे, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटोपीडिया। Now let us start with today's first question. The graph of y equals to ax square plus bx plus c is given. Identify the signs of ABC in each of the following. मैं आपके लिए कुछ ग्राफ्स लेके आई हूँ जिसमें से ये फर्स्ट ग्राफ है हमारा। हम ग्राफ को देखते ही किस तरीके से एक वैल्यू ऑफ ए और बी, मतलब एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू मतलब 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं, व्हाट विल बी द साइन ऑफ, मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमारे कहने का मतलब है इसके अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कुछ जो हमारे पास बेसिक्स थे उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास पैराबोला डाउनवर्ड पोजीशन में होता है तो उस केस में हमारे पास x की वैल्यू या a की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। राइट, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा हो आई वुड सजेस्ट यू कि ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें। राइट, उसके बाद हमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो होते हैं वो हम इन फॉर्मूले से निकालते हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, हमारे पास अगर ये डाउनवर्ड पोजीशन में है पैराबोला तो उसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है वो, और अगर ये ओपन अपवर्ड्स के पोजीशन में है इस तरीके से तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास एक यहाँ पर आपके पास ग्राफ मैंने बनाया है खुद, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका पैराबोला इज डाउनवर्ड फेसिंग, है ना। सो वी ऑब्जर्व दैट y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो रिप्रेजेंट करता है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अगर डाउनवर्ड्स है देयरफॉर a की वैल्यू विल बी स्मॉलर देन 0। सो द फर्स्ट मतलब आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ a का हमने आइडेंटिफाई कर लिया, विल बी 0, दैट इज स्मॉलर देन 0, दैट इज ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे क्या देख सकते हैं। अब हमें b और c की, पहले b की वैल्यू ध्यान रखते हैं। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो कि फॉर b हमें क्या करना होगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देखो किस क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, इस केस के अंदर हमारे पास जो वर्टेक्स है वो आप देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है हमारे पास। तो हमारे पास जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है इस केस के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। राइट, और हमें ये भी पता है कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस केस में क्या है, x की वैल्यू होती है -b/2a। इसका मतलब -b/2a क्या होगा आपके पास, विल बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हमें इसको सॉल्व करना आता है, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर 0 से इंटू होके 0 ही हो जाएगा। अब हमें इसको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ना, हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव है, आप इस साइड भी एक बार इसको भी आप -1 से इंटू करेंगे और इसे भी -1 से इंटू करेंगे। तो जब आप -1 से इंटू करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो आपके पास अगर b भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ भी दिख रही होगी कि ये जो पैराबोला है आपके y एक्सिस को काट रहा है एट p के ऊपर, है ना। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, और अब मैं आपको c की वैल्यू बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। हमारा ये जो पैराबोला है ये कट कर रहा है y एक्सिस को एट p। राइट, ये p पे ही कट कर रहा है हमारे पास, और हमें ये पता है कि y एक्सिस पे हमारा x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा 0। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ग्राफिकल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। समझ में आ गया। तो अगर हमने इसके अंदर, मैं इसी में सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए क्वेश्चन, इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं
तो यहाँ पे सब देखो, ये तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, सीधे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c के बराबर आ जाएगी, है ना। सो अगर आप p के ऊपर बात करोगे x तो ज़ीरो होगा और c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, c होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में c मतलब जो y होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास y की भी वैल्यू क्या होगी, विल बी ग्रेटर देन 0। आई होप ये चीज़ समझ में आई है कि हमने कैसे निकाला इन क्वेश्चंस को। ये हमारा ये y का जो है ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये नीचे वाला नेगेटिव होता है। अब जब हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकाले, हमें पता है अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो इस केस में x 0 होता है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी इस इक्वेशन में, y की वैल्यू निकल के आ गई c, और हमें पता है कि पॉजिटिव होता है y यहाँ पे c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, विल बी ग्रेटर देन 0। सॉरी मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, यहाँ हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, c। तो फाइनली ये हमारे पास हमारा आंसर होगा इसके अंदर। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक और ग्राफ है आप लोग के पास, ठीक है, इसको मैंने कोशिश की और अच्छे समझाने का। आप इसको ध्यान से देखो, इसमें पैराबोला जो है ओपनिंग अपवर्ड्स है ना। तो अगर ये जो आपके पास ग्राफ है इज ओपनिंग अपवर्ड्स, तो हमें पता लग जाता है कि a की वैल्यू क्या होगी इस केस के अंदर, a की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट चीज़ तो आ गई हमारे पास। अब एक अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वर्टेक्स पे देखो, वर्टेक्स कहाँ है इसका, इन दी वर्टेक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। वो किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, सही बोला। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वही वाली बात है, हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है। और अगर पॉजिटिव होती है, हमें दिख रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है, इसको हम क्या रख देंगे, 0 ग्रेटर देन 0 रख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कैसे लिखी जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 0। और जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो हमारे पास b की वैल्यू विल बी स्मॉलर देन 0 आएगा आपके पास, ठीक है। अगर आपको ये इनइक्वालिटीज़ बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे क्या करेंगे, बताएंगे कि आपको इनइक्वालिटीज़ का चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इस चीज़ का मैसेज चाहिए आपसे, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा मुझे अनकरेज कीजिए, आप मुझे टॉपिक्स दीजिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस लेके आऊँगी, ये मेरी प्रॉमिस है। अब आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि -b ग्रेटर देन 0 हो, नहीं हो सकता। तो हमारा b जो होता है वो इस केस में स्मॉलर देन 0 है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरे का भी आंसर आ चुका है। अब हमारे पास आते हैं c की वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि वो p के ऊपर कट करता है और p के ऊपर जो है x ये y के ऊपर एक्सिस पे काट रहा है ना, p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, x क्या होगा 0, वेयर एज और हमारे पास जो y होगा वो क्या होगा, माइनस के फॉर्म में होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू हम 0 रखने वाले हैं। जैसे ही हमने यहाँ वैल्यू 0 रखी, हमें फिर से y की वैल्यू c मिली, लेकिन क्या इसके अंदर c प्लस में है, नहीं, वो क्या है, माइनस के अंदर है आपके पास। तो हमारे पास c की वैल्यू विल बी स्मॉलर देन 0। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। इस केस के अंदर कैसे किया हमने, तो हमने देखा कि a के लिए तो हमें इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो चीज़ देखनी पड़ेगी, और b के लिए आपको देखना पड़ेगा वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेंट, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और c के लिए आपको देखना पड़ेगा कि p पॉइंट मतलब वो उसको किस पॉइंट पे काट रहा है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन दो के बाद आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया बैठ गया होगा कि हमें ये कैसे करने हैं क्वेश्चंस। तो अब देख लेते हैं, ओपनिंग अपवर्ड्स है, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली a की जो वैल्यू है अगर ओपनिंग अपवर्ड्स है तो विल बी ग्रेटर देन 0। फॉर द वैल्यू ऑफ b हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो पैराबोला है वो किस में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ऑन दी मतलब लाई कर रहा है इसके ऊपर, है ना,
ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है विच इज़ अ पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के इसमें लाई कर रहा है, तो हमारे पास सीधे हम लिखेंगे -b/2a इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जब आप इसको चेंज करोगे -b इंटू माइनस और ये 0 इंटू माइनस तो कुछ भी कर दो, तो ये दोनों को बराबर करना था, b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। b इज आपके पास क्या आएगा, b ग्रेटर देन आएगा या स्मॉलर देन आएगा आपके पास वापस से। अब ये चीज़ हमारे लिए देखने वाली चीज़ है कि b जो है वो तो ऑलरेडी स्मॉलर देन 0 है ना, हमें ये हटाना था, वो तो यहीं पे ही रहेगा, ये आपके पास 0 की वैल्यू आ जाएगी। सो अरे फिर से उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा आपके पास लेसर देन 0, ऑलराइट, ठीक है। तो ये भी हो गया है हमारे पास। अब c की वैल्यू मैंने बताया कि आप p पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे आपके पास ये कट रहा है, ये आपके पास यहाँ पे कट रहा है, हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव वाले जगह पे कट रहा है। x की वैल्यू y एक्सिस पे क्या होती है 0, हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। जब x की वैल्यू यहाँ पे आप 0 डालोगे तो हमें पता है कि y की वैल्यू c आ जाएगी, और क्योंकि p जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो c की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो तीनों के हमने साइंस अलग अलग कंडीशन में फाइंड आउट कर दिए। अब हमें ये चीज़ पता होना चाहिए क्वाड्रेंट भी ज़रूरी है, ठीक है, और हमारे पास पैराबोला की जो पोजीशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर हमारे पास ओपनिंग है या क्लोजिंग है, अगर ओपनिंग है ऊपर की तरफ तो क्या होगा इसके अंदर, a की वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इफ इट इज़ डाउनवर्ड a की वैल्यू विल बी नेगेटिव, ऑलराइट। तो इस वीडियो में हम इतनी पढ़ाई करेंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट लेके आऊँगी कुछ आपके आर.डी. शर्मा बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपको आपके मतलब अब इस पूरे जो हमने टॉपिक पढ़े अलग अलग वीडियोस में, इनसे रिलेटेड आपके साथ एक ही वीडियो लेके आऊँगी जो आर.डी. शर्मा में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ऑलराइट। तो अगर ये वीडियो में आपको कोई भी अभी तक दिक्कत आई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, एंड थैंक यू।